नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ एम्पायर न्यूज़ और मैं अमित कुमार। इस वक्त हम नगर पंचायत कोहंडौर में वार्ड मामूली में खड़े हैं और वार्ड मामूली में भी कुछ दिन पहले एक आगजनी की घटना हुई थी जिसमें 3 परिवारों का पूरा घर जल के राख हो गया था। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं उसी घर की हैं जहां पे आगजनी हुई थी और वो परिवार हमारे साथ यहाँ पे है। इस झुग्गियों में अपना किसी तरीके से रहन सहन कर रहा है। ये झुग्गी बनाए हैं, इस तरीके से खाना बना के इस समय वो निवास कर रहे हैं और ये उनकी गरीबी की हालत है। और इसी गरीबी में इनके कष्ट में इनको राहत देने के लिए हमारे साथ कुछ समाज सेवी जो इसी क्षेत्र के हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जो उनके घरेलू चीज़ें हैं वो व्यवस्था में लगे हैं। और हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया मोहम्मद अफरोज है। मेरा फेसबुक के चैनल पे अफरोज प्रतापगढ़ी है। तो हम आए थे कोहंडौर, जब आग लगी थी ना, मेरे आँख के सामने ही लगी थी। तो इनका दर्द हमसे देखा नहीं गया। हम बोले चाची को और बहन को कि जो भी होगा हम लोग मतलब आपकी मदद करेंगे। तो शमशाद भाई हो गए, सेबू भाई हो गए, इन लोग से एक मीटिंग किया गया कि भाई थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग करेंगे तो एक परिवार का मतलब जो भी है गृहस्थी बन सकता है। अच्छा, इनका जो मदद करने का आपकी जो प्रेरणा ये कहाँ से आई कि आप इनकी मदद किया जाए? देखो भाई, अगर कहीं पे कोई भी संकट आता है तो आपको तो पता ही है, मुस्लिम समाज सबसे पहले आगे आते हैं। तो बस ये जो आपकी टीम है ये समाज सेवी की टीम है। जी जी, जहाँ भी कष्ट होता है वहाँ पे आप लोग राहत देने का काम करते जी हैं। जी, और इंशाल्लाह आगे चल के और ही बड़े लेवल पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जो प्रशासन की तरफ से क्या इन गरीबों को जो इनका आगजनी में सारा पूरा घर जल गया, पूरी गृहस्थी जल गई, इनको कुछ राहत का काम किया गया है? भाई ये तो हमें नहीं पता है, माता जी बता सकती हैं। अभी हमें पता नहीं है, हम झूठ बोलें कि सही बोलें, अब माता जी बता सकती हैं। माता जी, कुछ मिला है आपको, कुछ सहयोग सरकार की तरफ से? अभी तक कुछ नहीं मिला है जी। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। आगे जब मिलेगा तो माता जी जरूर बताएंगे कि हाँ क्या मिला है क्या नहीं मिला है। इनके लिए अभी आप लोगों ने इनके राहत के लिए क्या क्या सामान दिए हैं या क्या क्या? 1 कुंटल जैसे गेहूं हो गया, 30 किलो चावल हो गया है। बाकी वो जो दोनों गत्ता में है ना, सब साड़ी कपड़ा बच्चे के लिए और माता जी के लिए सब उसी में पैक करके, मतलब ज़्यादा थैली हो रहा था ना, तो हम लोग बोले वो उसी में पैक करके लेके चलो, दे दो। अपना माता जी अपनी बहू को दे देंगी सबको। जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेबू निगम है। ये जो परिवार है जो आगजनी में इस कदर पीड़ित है, झुग्गियों में अपना रहन सहन कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इनकी मदद के लिए आपने किस तरीके से हाथ बढ़ाया है? हमसे जो हो सका हमने लगा है। हम अफरोज प्रतापगढ़ी भी हैं साथ में, और हम लोग से जो हो सका है हम लोग धीरे धीरे अपना कर रहे हैं। और जिस टाइम पे करते भी रहेंगे, और जिस टाइम आग लगी थी हमको फ़ोन किया तो हम लोग ने भाग के आए पूरी भाई लोग के साथ, और पहुँचते पहुँचते सारा आग मतलब फैल गया था। लगभग कितना नुकसान हुआ रहा होगा? नुकसान बहुत हुआ है, जैसे कि बाइक जल गई उसमें जो है, और 9-10 बकरियाँ जल गई थी, और उसमें जो है सिलेंडर वगैरह भी था, और पूरे घर के राशन कपड़ा हर मतलब कोई सामान नहीं बचा था इन लोग के पास। जी। जी, प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं, प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? इन जो गरीब लोग हैं इनके लिए, इनके राहत के लिए क्या किया जाए? राहत के लिए प्रशासन अब उनको भी खुद आना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। जी। अभी हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? सूरज गौतम नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। इनकी ज़रूरत में इस समय इनका सबसे बुरा दिन चल रहा है और इस बुरे दिन में इनका जो गृहस्थी पूरी जल के खाक हो गई। इस वक्त आप लोग एक प्रकार से भगवान बन के लिए इनके लिए आए हैं। क्या क्या राहत का सामान लेके आए हैं आप? राहत का सामान बस यही है कि उठने बैठने के लिए, लेटने के लिए बिस्तरा, कपड़े जैसे। मेन चीज़ आवास है। आवास अभी तक न चेयरमैन सुन रहे हैं, न हमारे विधायक जी सुन रहे। 15 दिन हो गए। इसके पहले जो इनका घर था वो क्या पक्का मकान था कि कच्चा मकान? हो गए कच्चा मकान था, लगभग आधा कच्चा आधा पक्का था, ऐसा नहीं है। बाकी अभी तक तो आधा मकान तैयार हो जाना चाहिए था। प्रशासन सुन नहीं रहा इस बात को। थोड़ा आप अपने जरिए प्रशासन को बताइए, आप विधायक जी को बताइए, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, अपने चेयरमैन जी हैं। हमारे वीडियो को, हमारे न्यूज़ को लगभग सभी प्रशासन के लोग देखते हैं। आप जो भी कहेंगे, उधर दिखाइए। कल बारिश हुई, कल क्या तूफान आया, पता ही है कैसे बंदे रह रहे। आप जो कुछ भी हमारे चैनल पे कहेंगे ये लगभग जितने भी प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं सारे लोग देखेंगे। तो आप अपनी बात रखेंगे, इनके पास ऑलरेडी 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई वैसा वो नहीं। बस ये हमारे जो अफरोज भाई हैं, यही समाज सेवी,
ये अपना कहीं से कैसे क्या कैसे करके हम लोग जो है भाई खाने पीने का लेके आ रहे। बाकी अब मकान के लिए, आवास के लिए तो भाई अब सरकार को ही देखना पड़ेगा ना। प्रशासन की तरफ से कोई राहत कार्य नहीं किया कोई गया अभी? कुछ नहीं मिला अभी तक। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या प्रशासन क्या है? कुछ नहीं है। कोई लोग जो प्रशासन जैसे ये विधायक हो गए, ये लोग क्या देखने नहीं आए? क्या आए थे, देख के चले गए, कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई आश्वासन नहीं कुछ देने के लिए यार, बात? आश्वासन क्या? आश्वासन क्या? अभी तक तो मकान, आधा मकान बन जाना चाहिए था। 15 दिन हो गए आग लगे, कम कम इतना तो जी जी। माता जी, आपका ही घर था? आप परिवार सहित रहते थे? कितने परिवार रहते थे इसमें? जिन जिन लोगों का घर जला है वो एक ही परिवार के थे कि अलग अलग परिवार के थे? एक पर 3 बेटवा का हमार। अच्छा, आपके 3 बच्चे थे और आप मतलब टोटल 3 परिवार थे, तीनों लोग अलग अलग घर बना के रहते और आगजनी में तीनों लोगों का घर जला है। कितनी गृहस्थी जली है, क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान भाई भाई, ये गाड़ी, साइकिल और सिलाई मशीन एक ठे रही ऊ जल गई। पूरा कपड़ा लत्ता, लकड़ी, ईंधन, गल्ला, पानी जितना रहा है, खटिया मटिया कुछ माने कुछ नहीं बचा है ना। देखा था, देखते है ना, 8-10 बकरियाँ रही वो मर गई सब। अच्छा, प्रशासन के लोग नहीं आए आपके पास? प्रशासन के लोग आए थे? कितना है? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई राहत कार्य? ना कुछ नहीं। ये जो लोग आए हैं इन्होंने आपके लिए इस कष्ट के समय में एक भगवान का रूप धारण करके आए हैं आपके लिए, क्या कहना चाहेंगी आप? अब यह कहना चाहता है कि भैया हमका यह रहे वाला ठिकान दिया। जी हाँ, रहे वाला ठिकान, और तो सब चीज़ देता यहाँ, लेकिन रहे वाला ठिकान पहले दिया। हाँ। क्या नाम है भैया जी आपका? हमारा नाम शमशाद अंसारी है। शमशाद भाई, ये बताइए, ये जो दादी हैं ये बता रही हैं कि इनका जो मकान था एक कच्चा घर था और आगजनी में सारा कुछ जल के नष्ट हो गया। उसके बाद भी प्रशासन ने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही यहाँ सिर्फ देखने आए हैं, किसी भी तरीके से कोई राहत चीज़ें नहीं दी गई हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये परिवार आप देख सकते हैं, ये निर्माणाधीन पानी की टंकी है। इस निर्माणाधीन पानी की टंकी के नीचे जो एक छोटा सा कमरा बना है, इसमें अपनी गृहस्थी रख रहे हैं। कल आंधी और पानी यहाँ तूफान सा आया था, उस बीच में ये लोग इसमें निवास किए हैं। पूरा परिवार आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। और इस समय शमशाद भाई जैसे लोग इनके लिए एक भगवान का रूप धारण करके आए हैं और उनके लिए कुछ राहत का सामग्री लाए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपने क्या क्या राहत का सामान लाया है और किस तरीके से इनकी सहायता की है? इनके अभी 10-15 दिन पहले आग लग गई थी, हम ऑलरेडी यहाँ पे थे। उसके बाद हमने वादा किया था 3 तख्ता, 3 खटिया, 3 पराठा और राशन पानी, जो कपड़ा लत्ता हुआ पीड़े थे। और इसके आगे भी जो होगा हम कर रहे हैं धीमे धीमे। लेकिन इनका सरकार से ही हम कहना चाहते हैं, कम से कम इनका स्थिति देख के आवास कम से कम हो जाए ना, आपातकालीन वाला तुरंत हो जाए इनके लिए। चेयरमैन को भी कहना चाहता हूँ, कम से कम कोशिश करें आपातकालीन वाला तुरंत मुख्यमंत्री को अपना करें। मुख्यमंत्री से भी आदेश मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये भी वीडियो अगर देख लें, उनके तक पहुँच जाए। जिला अधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर पहुँच जाए एक बार मौके से, अपने जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ले के कम से कम इनका आवास हो जाए, रहने के लिए व्यवस्था। कल तूफान आया था, पल्ली उल्ली सब इनके बेचारे उड़ गई। उसके साथ जितना भी इनके हो सक रहा है हम लोग लगे हैं, पूरे हमारे जो दोस्त यार हैं, सेबू भाई जितने भी लगे हैं, सब लोग इनके लिए खड़े हैं। लेकिन कम से कम आवास तो इनका एक हो जाए। कच्चा घर था, आप वीडियो दिखा ही रहे हैं। माता जी, यहाँ विधायक नहीं आए थे? यहीं पास में ही उसी दिन 2 जगह आग की घटना हुई थी। एक तो ये 3 परिवार का था और इसी बगल में 2-4 किलोमीटर पे दूर पे जाएंगे तो एक शिवपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे एक बंगाली बस्ती थी, उसमें भी आग लगी थी। दोनों जगह वहाँ पर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, विधायक जी थे और अन्य लोग भी हैं, वहाँ के ग्राम प्रधान लोग वहाँ पहुँच के राहत का कार्य किए थे और राहत की सामग्री वहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एक ही विधायक जो इस क्षेत्र का भी है, उस क्षेत्र का भी है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक जगह जाता है, दूसरी जगह नहीं जाता है एक, और वहाँ पे जाके राहत कार्य किया गया। अच्छी बात है, राहत कार्य किया जाना चाहिए, तो लेकिन इन लोगों को उन्होंने क्यों नहीं देखा है, ये बड़ा सवाल है। एक तरफा आप राहत कार्य करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे जो गरीब हैं उनको आप अनदेखा कर देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ये जो आग जाने की घटना हुई थी, ये कब हुई थी? ये तो 2-3 दिन हो गया इसको लगे। मैं उस दिन था नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे गांव के जो बच्चे थे टीम के, कि पूरी मेहनत के साथ मैं जब आया तो 80% आग लग चुकी थी, मतलब हो गया था आग, मतलब बुझने वाली थी। लेकिन हमारी टीम के बच्चे थे, जैसे प्रदीप हुए, कुणाल हुए, विपिन हुए, ऐसे कई लड़के हैं, यही सब बच्चे हैं। हाँ, यही सब बच्चे हैं। इन्हें बड़ी मेहनत के साथ, ये नहीं देखा मैं क्या मेरा पैर कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये पूरी
मतलब मेहनत के साथ पूरी आग को बुझाया इन्होंने। जी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत लेट से आया लेकिन इन्होंने पूरी लगन के साथ आखिरी अभी तक डटे हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के पीछे कि हमेशा ऐसा करते भी रहें। नहीं, बच्चे जो हैं ये मेहनत का काम करते हैं और पूरा आग बुझाने में जो यही क्षेत्र के ही लोगों ने पूरा अपना भरसक प्रयास किया था, उसके बाद आग बुझाई जगह। दमकल कर्मी तो उसके बाद आए थे, जो बचा कुचा उसको बुझाने का काम किए थे, लेकिन उसके पहले जो हमारा गांव है यही सबसे पहले इकट्ठा होता है और सबसे पहले मदद का हाथ भी यही बढ़ाता है। और आज जो भी ये सामग्री आप देख पा रहे हैं, ये भी यहाँ के लोकल क्षेत्र के जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं, वह उन्होंने इनके राहत के लिए व्यवस्था कराई गई है। सर, ये इनका जो मकान है ये कच्चा मकान था। आज के ज़माने में जब सरकारें ये कहती हैं कि सभी को पक्का मकान दिया जा रहा है, उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से कच्चा भी नहीं है ना, इनके मकान झोपड़ी है। कच्चा मकान होगा तो होता है जिसमें कहते हैं ना दीवार के ऊपर बनी रहती है ना, पूरा छाया रहता है। ये झोपड़ी है, कच्चा मकान भी नहीं है इनका। उसके बाद भी इन लोगों को घर नहीं मिला, इसका क्या नहीं कारण मिला है? ना आज तक। इनके प्रधान जब प्रधानी थी तभी कॉलोनी नहीं मिला, अब तो नगर पंचायत हो गया है, अब भी इनको नहीं मिला। जिसके पास आवास है, घर है, उनको आवास मिल जा रहा है, इनके पास नहीं है, अभी नहीं मिला है। जी, ये समस्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये परिवार आगजनी के बाद किस तरीके से रह रहा है। ये तस्वीरों में देखिए, यही वो निर्माणाधीन पानी की टंकी है। ये परिवार पूरी तरीके से इस छोटे से बॉक्स में जो निर्माणाधीन ये पानी की टंकी, उसमें जो लोग काम करते हैं वो अपना सारा सामान यहीं पे रखते हैं। इस समय इस परिवार का गुजारा इसी में है। यहीं पे उनका जो गृहस्थी का जो सामान है, जो समाज सेवियों ने दिया है या जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुचा रहा होगा, वो यहाँ पे रह के अपना गुजर बसर कर रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित्रा है। आपका भी घर जला है? हाँ, आप लोग जिस दिन घर जला था उस दिन क्या कुछ बचा था कि पूरी तरीके से पूरा भी जल गया था, कुछ भी नहीं बचा। क्या क्या नुकसान हुआ था? 2 साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 9 छेड़ी जोन बा, यही सब सारा मतलब जितना गल्ला पानी था सारा जल गया। कपड़ा लत्ता सब जो अपने तन पे पहने थे वही बचा था और कुछ भी नहीं बचा था। जो प्रशासन के लोग हैं, जो शासन से लोग हैं, वो लोग यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? आए थे मगर कुछ भी दिए नहीं है। कुछ आश्वासन दिया गया है? नहीं। आश्वासन के तौर पे कि हम आपको ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे, ये हाँ, सारा कुछ? कह रहे हैं जब मिल जाए तब भी जाने। कौन लोग आए थे? कुछ यहाँ के क्षेत्र के जो नेता लोग हैं वो आए थे कि नहीं? जो जैसे यहाँ चेयरमैन है, चेयरमैन या विधायक लोग? हाँ, चेयरमैन आए थे। क्या कुछ वादा करके गए हैं आप लोगों के लिए? हाँ, वादा करके गए हैं कि हम आपको कॉलोनी देंगे। हाँ, हमारे 4 बच्चे थे, वो पढ़ रहे हैं, सारी कापी किताब भी जल गई थी। अब हमारे बच्चे कैसे पढ़ें? ये वही परिवार है जो उस दिन आज गरीबी का दंश झेल रहा है और आगजनी का भी, उसके बाद भी ये किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, शासन से अनुरोध करूंगा कि इनके कष्ट को देखते हुए जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प किया जाए। और आप लोग अपनी आंखें खोलें और देखिए किस तरीके से परिवार खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। और ये आपकी बनाई हुई पानी की टंकी जो अभी भी बन रही है, उसके नीचे आपके सरकारी भवन कह सकते हैं, उसमें रहने के लिए मजबूर हैं और बगल में अपना झुग्गी झोपड़ी डाल के किसी तरीके से रह रहे हैं। कल आंधी तूफान आया तो उसमें भी इन्होंने अपनी जो जैसे भी रहा ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। अगर इनके साथ कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ हमारे साथ 4th एम्पायर न्यूज़ पे जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर कुछ हो सके तो इन परिवार के लिए हेल्प ज़रूर करें। नमस्कार, मैं अमित कुमार, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ।